नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुनंदा पुष्कर मर्डर मिस्ट्री की। दोस्तों, सुनंदा पुष्कर धर्मपत्नी है जाने माने राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर की। शशि थरूर की धर्मपत्नी सुनंदा पुष्कर का एक होटल के कमरे में संदिग्ध अवस्था में मृत पाया जाना, इसके खिलाफ लगभग 1 साल बाद एफआईआर दर्ज होती है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस थाने के अंदर 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत खुद पति शशि थरूर पर मुख्य अभियुक्त के तौर पर आरोप है अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का। दोस्तों, घटना की बात करते हैं। 17 जनवरी 2014 सुनंदा पुष्कर और जाने माने राजनेता कांग्रेसी नेता शशि थरूर अपने घर में रिनोवेशन के काम के कारण दिल्ली के लीला पैलेस स्वीट नंबर 345 में रह रहे थे। खुद पति शशि थरूर ने सबसे पहले अपनी पत्नी को मृत देखा और पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक शिनाख्त में पुलिस ने दवाइयों की ओवरडोज के कारण सुनंदा पुष्कर की आत्महत्या करने की बात कही थी, किंतु दोस्तों, एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि सुनंदा पुष्कर के शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान थे और उनकी मौत का कारण जहर देना बताया गया था। एम्स की पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट 29 सितंबर 2014 को आई और इस घटना के लगभग 1 साल बाद 1 जनवरी 2015 को दिल्ली के सरोजनी नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई अंडर सेक्शन 306, जिसमें मुख्य अभियुक्त के तौर पर नाम आया कांग्रेसी नेता शशि थरूर का। दोस्तों, अब जानते हैं कांग्रेसी नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की और क्या पहचान है। सुनंदा पुष्कर जानी मानी कामयाब महिला उद्योगपति और विमेन एंटरप्रेन्योर थी। 27 जून 1962 को जम्मू एंड कश्मीर के सोपुर नामक स्थान पर कश्मीरी पंडित परिवार में सुनंदा का जन्म हुआ। उनके पिता पुष्कर नाथ दास लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुए और मां जया दास। सुनंदा के 2 भाई भी हैं, जिनमें से एक भाई खुद सुनंदा के बिजनेस में उन्हें सहायता करते थे और दूसरे भाई भारतीय आर्मी में काम करते हैं। सुनंदा पुष्कर का व्यक्तिगत जीवन बहुत कष्टपूर्ण था। उनकी पहली शादी उनके कॉलेज के दोस्त संजय रैना के साथ हुई थी, पर दुर्भाग्य से यह शादी 1988 में खत्म हो गई। 1991 तक आते आते सुनंदा ने सुजीत मेनन के साथ दूसरी शादी की। दुर्भाग्य से 1997 में एक कार एक्सीडेंट के दौरान उनके दूसरे पति सुजीत मेनन का निधन हो गया। सुजीत मेनन से सुनंदा को एक बेटा शिव मेनन भी है। 2010 में सुनंदा पुष्कर ने कांग्रेस के जाने माने नेता शशि थरूर के साथ लव मैरिज की। ये शादी मलयाली रीति रिवाज से केरल में की गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं सुनंदा पुष्कर के करियर के बारे में। जम्मू कश्मीर में रहते हुए ही सुनंदा ने अपने करियर की शुरुआत एक होटल के फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट के तौर पर की थी। कुछ समय काम करने के बाद सुनंदा की शादी हो गई और वे दुबई चली गई। दुबई में उन्होंने एक एक्सप्रेशन नाम की कंपनी बनाई, जिसके तहत वो इवेंट का काम किया करती थी। अफसोस, कंपनी बंद करनी पड़ी और फिर सुनंदा ने बोजेल प्राइम नाम की विज्ञापन कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय इस विज्ञापन कंपनी में काम करने के बाद सुनंदा ने ये काम भी छोड़ दिया और दुबई में ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर दिया। इस बिजनेस को शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद कुछ पारिवारिक परिस्थितियां इस तरह की हुई कि सुनंदा को कनाडा जाना पड़ा। कनाडा जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था उनके बेटे की बीमारी का इलाज करवाना। सुनंदा के बेटे शिव को कम्युनिकल डिसऑर्डर था, जिसके इलाज के लिए सुनंदा कनाडा चली गई। इलाज के दौरान सुनंदा ने कनाडा में वैली रिसोर्सेज आईटी कंपनी को ज्वाइन किया। अपने करियर की उतार चढ़ाव के बावजूद
सुनंदा पुष्कर ने हार नहीं मानी और कनाडा में ही इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स किया और कुछ ही समय बाद कनाडा की ही नोबेल हाउस इंटेलिजेंस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। लंबे समय कनाडा में रहने के कारण अब सुनंदा को कनाडा की नागरिकता मिल गई थी। अब जब सुनंदा दुबई वापस आई तो कनाडा के पासपोर्ट पर आई थी। दुबई आने के बाद सुनंदा पुष्कर ने कई कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर दिया और इस बार उनका करियर चढ़ाव पर था। धीरे धीरे हालात सुधरते चले गए और दुबई में ही सुनंदा पुष्कर ने 3 बड़े घर खरीद लिए। यहीं सुनंदा पुष्कर के जीवन में जाने माने राजनेता शशि थरूर का प्रवेश हुआ और 2010 तक आते आते सुनंदा पुष्कर और कांग्रेस के राजनेता शशि थरूर ने लव मैरिज कर ली। शशि थरूर से शादी के बाद सुनंदा पुष्कर के साथ विवादों का दौर जुड़ा रहा। सबसे बड़ा और सबसे पहला विवाद उठा, शशि थरूर ने अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री की कुर्सी का दुरुपयोग करते हुए नई केरल टीम रेंडेवस स्पोर्ट्स कंपनी को दिलवाई, जिसके एवज में शशि थरूर की पत्नी को इस स्पोर्ट्स कंपनी में 50 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी मुफ्त में मिल गई थी। इस विवाद के कारण शशि थरूर को अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले सुनंदा पुष्कर ने यह बयान दिया था कि मैंने अपने पति शशि थरूर के कई आरोप और अपराध अपने ऊपर ले लिए थे। शायद उनका इशारा इसी विवाद की ओर था जो आईपीएल की केरल टीम से जुड़ा हुआ था। सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मृत्यु से कुछ दिन पहले ही शशि थरूर और पाकिस्तान की महिला के बीच संबंध होने की बात उजागर हुई थी और इसके बाद से ही शशि थरूर और उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर के बीच हालात खराब होते चले गए, विवाद बढ़ते चले गए थे। दोस्तों, घटना थी 15 जनवरी 2014 जब पाकिस्तान की महिला मेहर तरार का भेजा गया मैसेज और उसका स्क्रीनशॉट शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट हो गया था। पाकिस्तान की महिला मेहर तरार ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को यह सूचना भी दी थी कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, इसलिए किस तरह की पोस्ट कहां तक गई है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। इस मैसेज में पाकिस्तान की महिला मेहर तरार शशि थरूर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। इस घटना के बाद सुनंदा और शशि थरूर के बीच विवाद बढ़ते चले गए थे। दोस्तों, इस घटना के मात्र 2 दिन बाद चाणक्यपुर स्थित 5 सितारा होटल लीला पैलेस के स्वीट नंबर 345 में सुनंदा पुष्कर संदिग्ध अवस्था में मृत पाई जाती है, जहां पहली नजर में यह बयान आता है कि दवाइयों की ज्यादा डोज लेने के कारण सुनंदा पुष्कर मर गई है। किंतु 29 सितंबर 2014 को आई एम्स की पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट में पता चलता है कि जहर देने से सुनंदा पुष्कर की मौत हुई है, यानी उनकी मृत्यु नेचुरल डेथ नहीं, हत्या है। और इसका केस लगभग 1 साल बाद दर्ज किया जाता है सरोजनी नगर पुलिस थाने में, जिसमें इंडियन पिनल कोड की धारा 306 के तहत मुख्य अभियुक्त शशि थरूर को बनाया जाता है, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाया। मौत से पहले सुनंदा पुष्कर का जिस डॉक्टर ने चेकअप किया था, उनका कहना है कि सुनंदा पुष्कर को कोई भी बीमारी नहीं थी। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बयान आया कि पोस्टमार्टम करने के दौरान उन पर यह दबाव बनाया गया कि वे झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करें। दोस्तों, मृत्यु के 1 साल बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और पिछले 7 सालों में भी ये पता नहीं चल पाया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत आत्महत्या थी या हत्या। अगर सुनंदा पुष्कर की हत्या थी तो 7 साल से उनका हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। दोस्तों, ये कमी है हमारी लचर कानूनी व्यवस्था की कि एक लंबे अंतराल के बाद भी इस बात का पता नहीं चल पा रहा कि ये मर्डर मिस्ट्री थी या नेचुरल डेथ थी या सुसाइड था। दोस्तों, इस घटना से ये भी पता चलता है कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना
और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शॉर्टकट्स को अपनाना अधिकतर खतरनाक साबित होता है। आज की हमारी कहानी कांग्रेस के राजनेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मर्डर मिस्ट्री को लेकर थी। जल्द ही मिलेंगे एक दूसरी कहानी, एक दूसरी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।